पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है, तरीके से नहीं खेल पाते जिस तरह हम उस 90s के एरा में जो क्रिकेट थी। हम इंडिया के खिलाफ सिर्फ वर्ल्ड कप के मैच खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। नहीं खेलते। अगर वो खेले ना, प्रेशर होता है। देखो प्रेशर तो हर मैच में। अच्छा, एक बॉल जब आप करते थे तो कितने टाइम वो ब्रिप्स जो रिप्स जो मेरे थे, मेरा ख्याल है कि 2500 के 2700 के दरमियान। एक फैन, आम फैन पंखा, उसकी फुल स्पीड होती है 1900, मेरा था 25 से 2700। उसी दौरान आपने 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया एक इनिंग्स में। उसी दौरान आपने चकमा दिया तीसरे का, वो एक्चुअली उस तीसरे की सी। तीसरा मेरा शहजादा था। अच्छा, माजी में हमने देखा है कि भारत के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों का अगर हम निकालें ना तो पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है। तो अर्ली 90 में है जी, मैं वही इसी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा मैचेस जीता हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आज देखें, आज ऐसा क्या हो गया कि कौमी हमारी जो टीम है मतलब क्यों प्रेशर में आ जाती है, या मतलब क्या ऐसी रीज़न बनती है कि हम उस तरीके से नहीं खेल पाते जिस तरह हम उस 90s के एरा में जो क्रिकेट थी। फिर वही बात आ गई कि क्वालिटी ना होने की वजह से, फर्स्ट क्लास ना खेलने की वजह से। क्या ये रीज़न तो नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम इंडिया के खिलाफ सिर्फ वर्ल्ड कप के मैच खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते। नहीं खेलते। अगर वो खेले ना, प्रेशर होता है। देखो प्रेशर तो हर मैच में, ऐसे तो नहीं है कि आपका प्रेशर ना हो। इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, स्पेशली इंडिया के खिलाफ जब मैच, वो तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है। देखें, एक तो मीडिया हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर डालता है। अच्छा, एक टीम का तो होता ही होता है, मीडिया भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर नहीं पाਉਂਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ जो मर्जी करो ना, तुसी कुछ और पा लेने प्रेशर नहीं पाने। बट देखें, उसमें अगर हम आपस में सीरीज खेलें ना तो हमें एक दूसरे की वीकनेस का काफ़ी पता चल जाता है। अच्छा, ये छुपा रहता है। वर्ल्ड कप का मैच आता है, एक मैच खेलते हैं, पाकिस्तान हार जाता है, उसके बाद हमारी लोग हमें गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, बीच में हमें पुराने क्रिकेटर को भी तुन देते हैं, पीछे नए वाला को भी तुन देते हैं। बट ये कि इसमें हमारा अपना आपस में बात है कि इंडिया का कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से अब किया जाए ना तो इंडिया हमसे बहुत आगे। यस यस, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक है। पहले पाकिस्तान आगे था, क्यों था? पाकिस्तान के पास पूरा स्ट्रॉन्ग बेंच था, स्ट्रॉन्ग यूनिट था, हम इंडिया को पास नहीं आने देते थे। अब उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया, बहुत डेवलप, जो हम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि अगर हमने इंडिया को हराना है तो हमें अच्छा खेलना है। अच्छा, अब रिसेंट अभी होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप क्या समझते हैं, सईद अजमल इस वक्त क्या समझ रहा है कि इंडिया की टीम भी तगड़ी है, जो मैचेस हैं वो भी एशिया में हो रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी एशिया में हो रही है, तो इंडिया को आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में इंडिया आएगा। ये अच्छा। नहीं कि अभी तो मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा था कि शायद इंडिया आए, मैच खेले, दिल्ली वापस चला जाए। ये भी थी खबर, थी वो खबर ही थी ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने ऐसे खाम में डाली हुई थी। बट मेरा ख्याल है कि इंडिया आएगा, उसको होना भी पड़ेगा। देखिए, हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हर चीज़ खेलने जाते हैं, इसी तरह तो फिर हमारी भी नाराज़गी रहेगी, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप भी वहाँ पे है। तो लेकिन हम तो गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए अभी रिसेंटली, 11 में भी गए हैं हम तो, सारे वर्ल्ड कप हम खेलने गए हैं, T20 भी खेलने गए हैं। ये अभी जो लास्ट 19 का हुआ है वो भी हमने, ये कौन सा हुआ, 22 का हुआ, ये अभी 23 का हुआ है, 23 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ है, वो भी हम खेलने गए। हम तो सारे गए हैं। अब पता नहीं, हमें कोई मसला नहीं, तो उनको क्या मसला है? तो प्रॉब्लम तो वहाँ क्रिएट हुई जहाँ पे एशिया का पाकिस्तान में होना था सारा, तो वो हाइब्रिड मॉडल, एक नया मॉडल जो था वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, चलिए ये तो आईसीसी का इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया को आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि जाहिर है लाइक पाकिस्तान में खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे, पिचेस तो तकरीबन सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, सिमिलर पिचेस हैं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा चैंपियन ट्रॉफी में, और इंडिया भी आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि इंडिया निकाल के श्रीलंका को डाल देंगे। अगर इंडिया नहीं आएगा तो उनका फिनेंशियली बड़ा लॉस होगा, पाकिस्तान को भी होगा, ऑफकोर्स होगा। और अगर नहीं आता, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। और अगर नहीं आता तो पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग अपने कमेंट्स देने चाहिए कि भाई ठीक है, नहीं आता हम भी नहीं आएंगे। अच्छा, इस वक्त चलिए एक मुझे ये बताएं सही, इस वक्त टॉप 3 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड, तीनों में से बेस्ट टीम आप किसको समझते हैं?
देखिए कंडीशन है, अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बहुत अच्छा है, इंग्लैंड में बहुत अच्छा है, इंडिया में तो बहुत ही अच्छा है। ये देखना है कि बाहर वो क्या कर रहा है। अब इंडिया अपने बॉलर यूज़ करता है, स्पिन बॉलर, स्पिन विकेटें बनाता है, बट अगर तीनों की बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जीता है, इंग्लैंड में इंडिया जीता है, और ये कि अगर ऑपोजिट अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इंडिया में कम जीता है। जीता ज़रूर है, ये नहीं कि नहीं जीता, बट ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया टॉप। इंडिया अच्छी। अच्छा, नासिर हुसैन के साथ मैच के बाद आपकी वो जो इंटरव्यू था आपका बड़ा वायरल हुआ, आप राउंड द विकेट बॉलिंग करवा रहे थे, और तो राउंड द विकेट आप क्या समझते हैं कि एक ऑफ स्पिनर्स को कितनी हेल्प मिलती है, या वो क्रीज को कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकता है? देखिए वो तो तब तो था दूसरा, अब दूसरे को आईसीसी ने कर दिया बैन कि दूसरा नहीं कर सकते, मगर ये गलत किया था उन्होंने। दूसरा हर बंदा कर देना चाहिए, करना चाहिए और होना भी चाहिए। इसलिए ऑफ स्पिनर तो बेचारे बन गए अब, उनको तो हर जगह मार पड़ती है। अब देखे राउंड द विकेट करने में ओवर द विकेट करने में फ़र्क तो है। अच्छा, अब मेरे पास तो था दूसरा, अब मैं विकेट टू विकेट अगर बॉल करता था तो मैं वहीं से दूसरा बाहर, वहीं से ऑफ ब्रेक अंदर, जिससे मुझे लेग फोर के चांस राउंड द विकेट ज़्यादा मिलते थे। बिल्कुल ऐसे ही विकेट टू विकेट बॉल करने से ये मुझे फ़ायदा था। और अब बात कर लें आम ऑफ स्पिनर की, वो राउंड द विकेट क्यों करते हैं? राउंड द विकेट बॉल करने से ऑफ स्पिनर स्कोर कम देता है, क्योंकि उसका टारगेट होता है विकेट के अंदर, और ये इससे यहाँ से स्कोर रोकना, बड़ी हिट रोकना। ओवर द विकेट में ये होता है कि ऑस्टम के बाहर से आता है, उसमें चांस ज़्यादा होते हैं, बट अगर लॉन्ग फॉर्मेट देखें तो ओवर द विकेट हमें आना पड़ता है ज़्यादा। जिसके पास वेरिएशन नहीं है वो मोस्टली ओवर द विकेट करता है, लेफ्ट हैंड राइट तो राउंड द विकेट करता है। ठीक है, पर मुझे ज़्यादा एडवांटेज इसलिए था कि मेरे पास वेरिएशन थे, बिल्कुल बहुत तो मैं उसको राउंड द विकेट करके उसका ज़्यादा फ़ायदा लेता था, मुझे इसका एडवांटेज ज़्यादा था। अच्छा, एक बॉल जब आप करते थे तो कितने टाइम वो ब्रेक होता था, मतलब इन द एयर जब आप बॉल छोड़ते थे? रिप्स जो मेरे थे, मेरा ख्याल है कि ये 2500 के 2700 के दरमियान थे। अच्छा, जब आप ब्रेक ऐसे बॉल छोड़ते थे वो 2500 से 27 मरतबा बॉल ब्रेक होता था? 2700 मरतबा। एक फैन, आम फैन पंखा, उसकी फुल स्पीड होती है 1900। ओके, मेरा था 25 से 2700। मतलब कि एक आम पंखे की स्पीड से भी 600 ज़्यादा। ओके। और जब मैं बॉल करता था तो उसके अंदर से आवाज़ आती थी बुर्र, जैसे मोटर चल रही है। वाह वाह, इतनी, मतलब कि रिप्स, इसको कहते हैं रिप्स, तो उसी से तो बैट्समैन रिसीव होता था। ओके। अच्छा, 2012 में जब आप इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रहे थे तो एक तो आपकी अब्दुल रहमान की परफॉर्मेंस ही आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, उसी दौरान आपने 7 खिलाड़ियों को आउट भी किया है कि नहीं? उसी दौरान आपने चकमा दिया तीसरे का, वो एक्चुअली उस तीसरे की सी तीसरा मेरा शहजादा था। अच्छा, वो तीसरे के चक्कर में हमने उस मैच में देखा कि वो तीसरा ढूंढ रहे थे, लेकिन तीसरा उनको मिला नहीं, दूसरा जो था वो उसने तबाही फेर दी। देखा, वो तीसरे के पीछे थे, मैं इनके पीछे था। अच्छा, तो वो तीसरा ढूंढ रहे थे तो मैंने इनका वो अपना काम किया, पाकिस्तान जीत गया, उसमें 10 आउट किए मैंने। ठीक है। 7 एक इनिंग में, 3 एक इनिंग में। और देखें, अब्दुल रहमान के साथ जो मेरा बॉलिंग प्लान होता था तो वो सिंपल होता था। अच्छा, कि हमने अपनी पेस को वेरी करना है। ठीक हो गया। हमने पेस को स्लो विकेट पे जोर लगाना है। तो हम ये नहीं है कि हम बिल्कुल जान छोड़ देते थे, हम बैट्समैन के पीछे पड़े होते थे। सही है। तो बैट्समैन जो है ना, बैटर, वो चाह रहा होता था किस तरीके सिंगल लेके मैं दूसरे एंड पे जाऊं, मेरी जान छूटे, अगला आए तो वो पकड़ा जाता था। तो बात यह है कि वो मुझसे जान छुड़ाते तो अब्दुल रहमान पकड़ता था। वाह, क्या बात। तो अब्दुल रहमान से, अब पहला मैच जब हो रहा था ना इंग्लैंड के साथ, तो मैं अब्दुल रहमान के पास गया कि मेरा टप्पा पड़ रहा है, ब्रेक हो रहा है, मुझसे डरे हुए हैं, तूने स्कोर नहीं देना। सही है। ताकि ये मुझे मारने जाए तो आउट हो। हाँ, जब तू ऊपर होगा तो मैं तेरे लिए स्कोर रोकूंगा। तो हमारी ये प्लानिंग होती थी। तो मैं ऊपर था, सेकंड इनिंग में उसने अच्छी बॉलिंग की, मैं रुका हुआ था, मैंने स्कोर नहीं देना ताकि वो उसको अटैक करें। अच्छा। तो अबू धाबी जब दूसरा टेस्ट हो रहा था, दूसरे टेस्ट में पहली इनिंग में मैं ऊपर था, दूसरी इनिंग में अब्दुल रहमान ऊपर था। ऐसे ही था। तो हमारा आपस में दोनों का जो ना वो पैचअप था वो बड़ा अच्छा था।